गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अब तक जो आपने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने स्टार्ट किया हुआ है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब तक जो पढ़ा उसके बेस पर हम यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफाइन कर सकते हैं। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके थे, सिमिलरली यहाँ पर आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी लॉज होंगे। वहाँ पर भी दो लॉ थे और आपके यहाँ पर भी दो लॉ होंगे। और जो पहला लॉ आपके पास में रहेगा क्या रहेगा, जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी और नॉर्मल आपके पास में क्या करेंगे, नॉर्मल आपके पास में सेम प्लेन पर ही लाई करेंगे, सेम प्लेन में आपके ये लाई करेंगे। और किसकी बात है यहाँ पर, टू ट्रांसपेरेंट मीडियाज़ की आपके पास में यहाँ पर बात होगी। और जो पॉइंट आपका है, ये पॉइंट कौन सा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका होगा। जो सेकंड लॉ आपके पास में होगा क्या रहेगा, जो रेशो आपके पास में होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये क्या रहेगा आपके पास में, ऑलवेज आपके पास में कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट को मैं नाम दूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और ये लॉ मेरा कहलाएगा स्नेल्स लॉ वहाँ पर। अब जो नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर है टॉपिक पार्ट आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। किसकी बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपने बात करनी है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में होगा तो वो आपके पास में क्या होगा और कैसे होगा। अभी जो स्नेल्स लॉ आपने देखा था, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा ये रहेगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मैंने यहाँ पर देखना है। अगर आप मैं कहूँ वहाँ पर क्या, जो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आपकी है यहाँ पर वो कौन सी है, रिलेटिव स्पीड आपके पास में जो होगी, किसकी बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। ठीक, लाइट आपकी वहाँ पर आपको पता है कि डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है, क्योंकि मीडियम चेंज होने पर लाइट की स्पीड बढ़ती और घटती है मीडियम डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। और जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वैक्यूम में आपकी होती है सबसे फास्ट, ये स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर। एयर में आपका इसमें इससे थोड़ा सा कम आ जाएगी, लेकिन हम न्यूमेरिकली इक्वल ले लेते हैं अपने इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, इक्वल ही वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं, अंडर कंसिडरेशन आप रखते हो। ठीक, और जो आपके पास में ये स्पीड है, ये ग्लास और वाटर में आपके पास में और भी कम हो जाती है। अब जो मैं वहाँ पर बात करूँ एक पेयर की, पेयर किसका, मीडिया का। ठीक, पेयर आपके पास में जो मीडिया का होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो आपके पास में होगी दो मीडियम्स के अंदर, उनके ऊपर ये डिपेंड करेगी। जो इससे नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर है, देखिए ये बड़ी ध्यान से आप समझिए क्या है आपके पास में, इस डायग्राम से आप क्लियर कर सकते हो इन कॉन्सेप्ट को। अगर मीडियम 1 मेरा एयर है, मीडियम 2 हमने लिया है ग्लास को, और लाइट आपकी एरो हेड आप ध्यान से देखिए कहाँ से कहाँ है, एरो हेड आपके पास में एयर से ग्लास में है। ठीक, अब यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट हुई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बना, लाइट रिफ्रैक्ट करी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका यही बना। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर स्पीड v1 थी और यहाँ पर स्पीड आपकी v2 है, v1 आपकी एयर में है और v2 आपके पास में किस में है, ग्लास में है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में दोनों मीडियम्स की स्पीड का रेशो होगा। यहाँ पर जो आपका बनाया गया n/1 का मतलब है क्या, जो स्पीड आपके पास में है मीडियम 1 और 2, उनका रेशो आपके पास में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v1/v2। अब इसी आर्गूमेंट को ओबे करते हुए, फॉलो करते हुए, हम वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का बता सकते हैं। कैसे, जैसे पहले था उसी का आपने यहाँ पर जस्ट कर देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। 1 पहले लिखा जाएगा, 2 बाद में आपका लिखा जाएगा, वहाँ पर 2 पहले था आपका, 1 बाद में था। और ये आपका इसमें क्या होगा, बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन 2/1 होगा v2 डिवाइड बाई v1। और ये वहाँ पर आपने किसकी बात की है, बात आपने की है वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। और अगर आपके पास में मीडियम 1 एयर है,
या वैक्यूम है। तो मीडियम टू आपके पास में जो भी लिया जाएगा, अब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उसको कंसिडरेशन में लेकर चलोगे और इसे आप नाम दोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस मीडियम का नाम क्या होगा? उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में होगा उस मीडियम का वहाँ पर ये, ठीक। और हम इसको n2 से सिंपली रिप्रेजेंट वहाँ पर करेंगे। हालांकि मुझे पता है कि स्पीड ऑफ लाइट हम वहाँ पर क्या लेकर चलते हैं, स्मॉल सी से उसे लेकर चलते हैं, जो आपके पास में कितनी होती है, जो आपके पास में वहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके पास में ये रहती है। अब जो नेक्स्ट आपको यहाँ से बताया गया है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में जो एब्सोल्यूट आपके पास में होगा ये हो जाएगा C/V से, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब जो नेक्स्ट वहाँ पर आपने देखना, देखिए जो आपके पास में एब्सोल्यूट मीडियम आपके पास में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सिंपली उसको बोल सकते हो। और आपको यहाँ पर टेबल बनाई गई, टेबल में आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपके पास में है 1.33 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में ग्लास का 1.52। और जिस मीडियम का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ध्यान आप रखना, पॉइंट नोट आप करना, वो मीडियम आपका उतना ही ज़्यादा डेंस माना जाता है। वो मीडियम क्या होगा आपका? उतना ही ज़्यादा डेंस होगा जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक। अब देखिए जो आपके पास में है ये यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डिफरेंट मटेरियल मीडियम का देख सकते हो। एयर का आपके पास में सबसे कम है और डायमंड का आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा 2.42, डायमंड सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो इसका मतलब कि डायमंड आपका सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आपका है, और एयर आपका सबसे कम वहाँ पर क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम आपका है वहाँ पर, ठीक। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका है यहाँ पर आपके हैं क्वेश्चन आपके हैं 5। अब तक जो हमने पढ़ा उसी के बेस पे क्वेश्चंस आपके हैं, इन्हें बड़े ध्यान से आप कीजिए। अगर आपसे नहीं सॉर्ट आउट होते तो कोई बड़ी बात नहीं, आप डाउट में अपने क्वेश्चंस डालिए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज हम करेंगे। थैंक यू।